हेलो दोस्तों, अलजेब्रा का अगला पार्ट। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है मैं आप लोगों के सामने लाने का कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और हम लोग कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब जो भी बार बार सवाल में देखने को मिलता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा टाइम दे करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये बार बार सवाल क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा एग्जाम में दिखता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एग्जाम में दिखता है, इसलिए सवाल को देखेंगे। देखिए बाबू, सवाल है x + 1/x = 17, x + 1/x = 17 और आपको निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, x⁴ + 1/x² और नीचे में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। समझिए, हम पहले भी यहाँ पे कुछ वैल्यू दे करके एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूप बदल के दिए हैं। ठीक है, रूप बदल के दिए हैं, कहने का मतलब हुआ कि हमको x + 1/x दिया हुआ है 17, x + 1/x दिया हुआ है 17। ठीक है, x + 1/x दिया हुआ है 17 और आपसे पूछ रहा है x⁴ + 1/x²। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे आप ऐसा पढ़े होंगे, जैसे x² + 1/x²। जैसे फिर से देखते हैं, बढ़िया से देखिए, जैसे x + 1/x = समथिंग दे दिया, समथिंग दे दिया मतलब मान के चलिए k दे दिया। ठीक है, x + 1/x = k दिया मतलब कोई नंबर दे दिया, और आपसे यदि पूछा x² + 1/x², x² + 1/x², तो इस तरह का यदि दिया हुआ रहे एक्सप्रेशन, तो हम बताए थे कि इसमें कुछ नहीं करना है, एक पावर से यदि आपको डबल पावर में जाना है, यहाँ कुछ नहीं पावर है मतलब x के ऊपर 1 पावर है, तो पावर में जब 1 रहेगा और हमको पावर में 2 जाना है, यानी कि x + 1/x = कुछ लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट k है, और हमको x² + 1/x², देखिए खाली पावर यहीं पे डबल कर दिए हैं। तो इससे यदि इस रूप में जाना रहता है तो हम रटवाए थे कि कुछ नहीं करना है, k² - 2 कर देना, यानी इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए, इसमें से 2 क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। ऐसा पढ़े हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि इससे 1 पावर से यदि तिगुना रहे, x³ + 1/x³ निकालना रहे, तब आप निकाल सकते। नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, k³ - 3k, k³ - 3k। लेकिन कहिएगा कि x⁴ है यहाँ और नीचे में x² है, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं है, इस चीज को न हम या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, यानी इसमें कुछ कोई x से, x² से, x³ से, जिससे भी डिवाइड करने से ऊपर नीचे हमारा ये रूप मिल जाएगा, है ना, हमारा ये रूप मिल जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो देखिए बाबू, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझते हैं। ये याद रखिएगा, x + 1/x = k है, x + 1/x = k है, तो इसी का यदि स्क्वायर वाला निकालना रहेगा, x² + 1/x², तो इसी चीज को स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे, यानी k² - 2। इसी का यदि क्यूब करना रहे, x³ + 1/x³, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका क्यूब कर देंगे, माइनस में 3k करेंगे, माइनस में 3k। देखिए, इस ये वाला टर्म जो है आगे में हम विस्तार से बताएंगे, अभी इतना याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे देखिए, सोचिए, थोड़ा सा मन में करके देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को मन में करेंगे। पहले देखिए कि ऊपर यदि हम x से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को पहले x से डिवाइड करिए। देखिए तो करके x4 को x से करेंगे तो x के पावर में 3 बचेगा, x के पावर में 3 प्लस इस टर्म को यदि x से डिवाइड करेंगे, समझिए यहाँ
मैंने पहले 1/x स्क्वायर है, इसको x से डिवाइड करने का मतलब नीचे में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए फिर से समझिए, अब डिवाइड करने भी कितना बच्चा को नहीं आता है। जैसे मान के चलिए कि x⁴ है, तो x⁴ को x से डिवाइड किए, फिर प्लस है 1/x² है, इसको x से डिवाइड किए मतलब नीचे में x से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, यानी इस टर्म को, एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इस टर्म को x से डिवाइड करने का मतलब नीचे में x से गुना करना हुआ। कहने का मतलब x4 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, x³। और इसको यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x³। देखे जो हमको रूप चाहिए था, बस ऊपर में x से डिवाइड किए तो आ गया इस तरह से, ठीक है, डिवाइडेड बाई। तो जब न्यूमरेटर में x से डिवाइड किए हैं बाबू, तो हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो करिए, x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस है माइनस दीजिए, 3x को x से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये x³ + 1/x³ है, ठीक है, x³ + 1/x³ है, इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और नीचे में इसको और इसको साथ में लिखिए, ये x है, इसके आगे प्लस है, यहाँ प्लस करके 1/x दे दीजिए। फिर -3 को इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, माने टर्म को उसके साइन के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों चीज अब नोन हो गया। x + 1/x का वैल्यू तो नीचे में 17 दिया हुआ ही है। अब इसका वैल्यू निकालना, कुछ देर पहले बताए थे, x + 1/x = समथिंग के दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³, याद रखना यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। x + 1/x = k है, तो x³ + 1/x³ = k का क्यूब -3k होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। x + 1/x = k है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा बाबू, k³ - 3k। ये कैसे आता है ना, आगे के क्लास में बताएंगे हम। तो चलिए यहाँ पे पुट करिए वैल्यू। देखिए बाबू, कांस्टेंट के जगह पे, k के जगह पे क्या है, 17 है, तो 17 का क्यूब कर दीजिए। अब माइनस में 3 × k के जगह पे तो 17 ही लिखेंगे। और नीचे में देखिए बाबू, x + 1/x क्या है, 17 है, और 17 में से 3 जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा, 14 बचेगा, नीचे में 14 बचेगा। ये दोनों में देखिए, दोनों में 17 कॉमन है, ये दोनों में 17 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब -17 तो बाहर चल गया है, तो ये 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा, नीचे में 14। ये सोल्व आप आसानी से करिए, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। 289 में से 3 गया 286/14। देखिए तो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 14 से तो नहीं कटेगा, है ना, 7 से नहीं कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। 143 को 17 से गुना कीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए। 143 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 21 के 1 बाकी 2, 7 × 4 = 28, 3 31 2 33 के 3 हाथ में 3, 7 × 4 = 11, 11 3 14 4 बाकी 1, यानी 2431। ऊपर में क्या आ जाएगा, 2431, नीचे में आ जाएगा 7। यही आंसर हो जाएगा। इसको आप मिक्स में बहुत लिख सकते हैं तो मिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल में जो दिया हुआ रहता है उसी के तरह हम इसको सॉल्व, माने इसको जो दिया हुआ है उसको लाने का कोशिश करेंगे। तो ऊपर नीचे में आप x से डिवाइड कीजिए, x² से डिवाइड कीजिए, x³ से, और देखिए कि किससे डिवाइड करने पर ये फॉर्म बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखिए अगला क्वेश्चन बाबू। देखिए इस तरह का भी सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। हम वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, देखिए a = 2 + √3/2 - √3 है, b = 2 - √3/2 + √3 है। सेम इस चीज का जो है ना
ये क्या है, रिवर्स है। यानी ए का बी क्या है, रेसिप्रोकल। देखिए ना, यहाँ जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है यहाँ पे न्यूमरेटर में है। कहने का मतलब जो यहाँ अंश में है इधर हर में है, यहाँ जो हर में है यहाँ अंश में है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा, a इंटू बी निकालिएगा, ध्यान से देखना है, a जो चीज है b उसी का रेसिप्रोकल, उसी का रिवर्स है। तो हम कहेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए ना, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी a इंटू बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a इंटू बी 1 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि a जो है b का क्या है, रेसिप्रोकल। कहिएगा कैसे, तो a इक्वल टू बी को उधर ले जाइए तो 1 के बटा में b जाएगा, a इक्वल टू 1 के बटा में क्या होगा, b होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि b इक्वल टू जो है 1 के बटा में ये, यानी b के जगह पे आप 1 बटा a लिख सकते हैं। माने जब भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब है दोनों वेरिएबल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। वो तो यहाँ देखने से भी पता चल रहा है। तो आपको पूछ रहा है इसका नंबर, ये क्या होगा। देखिए बाबू, समझिए ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो बी के जगह पे हम 1/a लिख सकते हैं। तो 1/a का स्क्वायर करेंगे, यानी बी स्क्वायर हमको चाहिए, बी नहीं, हमको बी स्क्वायर चाहिए, यानी 1/a का स्क्वायर करेंगे तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में है प्लस दीजिए, प्लस में है प्लस दीजिए, और a इंटू बी क्या है बाबू, 1 आया है, 1। a इंटू बी क्या है, 1 है, 1 दे दिए। अब समझिए यहाँ, अब आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू। समझिए यहाँ पे इस चीज को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, समझिए। यदि हमको a प्लस 1/a समथिंग यदि दिया रहता तो हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आसानी से निकाल लेते। मान के चलिए कुछ देर के लिए कि a प्लस 1/a k है, तो बताए थे इसी का यदि स्क्वायर निकालना रहेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आप k स्क्वायर माइनस 2 कर देते। यानी इस चीज का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a प्लस 1/a चाहिए, a प्लस 1/a चाहिए। समझिए, a प्लस 1/a चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मदद करेगा, जैसे a इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, हम क्या बोले कि a जो है b का रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ b के जगह पे यदि हम 1/a लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। अब बस यही दोनों का हमको तो सम चाहिए, तो a प्लस 1/a, ठीक है, ये और इसी के रेसिप्रोकल का सम निकालना रहता है। तो याद करिए आप इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, समझिए यहाँ याद कीजिए फर्स्ट क्लास, √a प्लस √b बटा √a माइनस √b, और इसी के रेसिप्रोकल का यदि सम निकालना रहे, ऐसे ध्यान कीजिए, पहला क्लास पे जाइए और उसको याद कीजिए। बताए थे यदि x इक्वल टू ये रहे, ठीक है, x इक्वल टू ये रहे और इसी के रेसिप्रोकल का सम निकालना रहे, माने इसका और इसके रेसिप्रोकल का सम निकालना रहे, समझना है आपको, समझिए। माने मान के चलिए कुछ देर के लिए कि x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इसका 1/x निकालना रहता था, इसी का उल्टा, यानी √a माइनस √b अब बटा में √a प्लस √b ये। तो x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या बताए थे 2 इंटू a प्लस b अब बटा में a माइनस b, यही फॉर्मूला बताए थे ना। रूट के अंदर है उसको लिखिए प्लस में, दूसरा रूट के अंदर में जो है उसको लिखिए, दोनों को जोड़िए और उसी का डिफरेंस लीजिए। तो यहाँ से देखिए, कहिएगा ये तो रूट में है लेकिन ये तो नहीं है, तो आप 2 को ऐसे नहीं लिख सकते √4, इस 2 को आप √4 नहीं लिख सकते हैं,
तो a प्लस 1/a निकालना रहेगा। सेम चीज यहाँ भी है, इसको आप √4 नहीं लिख सकते हैं, इसको भी √4 नहीं लिख सकते, वही चीज है ना, 2 - √3 2 + √3। तो फॉर्मूला है 2 × a + b, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3 है और नीचे में 4 - 3, ये तो 1 हो गया। तो इसका वैल्यू 4 + 3 7, दूना कितना आ गया 14 आ गया। क्या आ गया बाबू 14 आ गया। पहला क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, शॉर्टकट में आ जाएगा। अब देखिए हमको a + 1/a 14 आ गया, तो अभी फार्मूला बताए थे k² - 2, इसका वैल्यू निकालने के लिए k² यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर -2, यहाँ पे +1 पहले से है। 14 का स्क्वायर हो गया 196 - 2 + 1, यानी इसमें से 2 घटाएंगे 194, 194 में 1 जोड़ेंगे बाबू 195, यही आंसर आ जाएगा आपका 195, यही क्या हो गया आंसर आ गया। और बार बार इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन बनाना क्या होगा इजी हो जाएगा। ये मुश्किल से सवाल जो है 5 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक ही टाइप का सवाल लिए हैं ताकि आपको एकदम दिमाग में उतर जाए, इस टाइप का सवाल रहे तो आप एग्जाम में बना के ही आए, इसलिए हम टाइप जो है तुरंत एक क्वेश्चन करा के दूसरे टाइप पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। स्लो पढ़िए, लेकिन एग्जाम जो है क्वेश्चन में आए तो बनना चाहिए। कंफर्म आप याद रखिए, अलजेब्रा से जब भी आप जाइएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने बैठिएगा काफ़ी टाइम लगेगा, जो हम अप्रोच बता रहे हैं उसके आधार पे बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए a = √3 + √2 बटा में √3 - √2 है और b के जगह पे √3 - √2 है बटा √3 + √2 है। ये दोनों देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि b जो है a का ही रेसिप्रोकल है। b क्या है, a का ही रेसिप्रोकल है। कहिएगा कैसे पता चला, तो जो यहाँ न्यूमरेटर में है b के डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो b के न्यूमरेटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, आ जाएगा आपको 1, ठीक है, आ जाएगा 1। अब समझिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाइए, तो a² को तो a² लिखेंगे, b को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए b को आप क्या लिख सकते हैं, a उधर जाएगा तो आप 1 के बटा में a लिख सकते हैं, यानी जहाँ b रहेगा वहाँ आप 1 बटा a लिख सकते हैं। तो b² लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1 बटा में a², क्या लिखेंगे 1 बटा में a²। माइनस है माइनस दीजिए बाबू, ab का वैल्यू क्या आ गया, ab = 1 आ रहा है, ab की जगह पे 1 दे देंगे। अब देखिए a² + 1/a² का वैल्यू निकालना है। a² + 1/a² का वैल्यू तभी निकलेगा जब आपको a + 1/a मालूम रहेगा या a - 1/a मालूम रहेगा, दोनों में से एक मालूम होना चाहिए। यहाँ पे a + b, देखिए b है क्या, b को तो आप 1/a लिख सकते हैं। कुछ देर के लिए सोचिए कि ये 1 बटा a है, तो ये दोनों का एडिशन हमको चाहिए। दोनों का क्या चाहिए बाबू, एडिशन चाहिए, a + 1/a, दोनों का एडिशन चाहिए। देखिए तो क्या फॉर्म है, ये a जो है b का रेसिप्रोकल है, यानी इसका और इसी का रेसिप्रोकल दोनों को जोड़ना है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन यहाँ है, इसी का उल्टा एक्सप्रेशन यहाँ है, दोनों को जोड़ना है। तो बताए थे ये फॉर्म जब रूट में रहेगा तो इस तरह के बताए थे क्या, √a + √b बटा √a - √b प्लस उसी का रिवर्स का यदि सम निकालना रहे, उसी के रेसिप्रोकल का सम निकालना रहे तो फॉर्मूला होता है 2 × रूट के अंदर जो संख्या उसको लिखिए, रूट के अंदर 3 है 3 लिखिए, प्लस सेकेंड रूट के अंदर 2 है 2 लिखिए, और नीचे में a - b मतलब 3 - 2, ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा बाबू, 3 + 2 5, 5 × 2 10, ठीक है। जब a + 1/a हमको 10 निकल गया, यानी k का वैल्यू आ गया, यानी k का वैल्यू आ गया। अभी बताए थे a + 1/a = k है, तो a² + 1/a² = k² - 2 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर करिए और -2 कर दीजिए, -1 पहले से है। अभी 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में से 3 जाएगा तो 97 हो जाएगा, 100 में से 3 जाएगा बाबू
97 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है बाबू, बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ x इक्वल टू √5+1 लिखा हुआ है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है बाबू √5+1। y के जगह पे है √5-1, यानी x और y, देखिए x और y दोनों एक दूसरे का क्या है बाबू, कंजुगेट है। जो चीज़ यहाँ प्लस में है वही चीज़ यहाँ क्या है, माइनस में है। मतलब x और y जो है एक दूसरे का क्या है बाबू, कंजुगेट है, एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है बाबू, इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है, समझना है। देखो समझना है, ये x² बटा y² है, प्लस ये y² बटा x² है, प्लस 4 इंटू एक्स बटा वाई प्लस 4 इंटू वाई बटा एक्स है, प्लस 6 है। कितना बच्चा क्या करेगा, x के जगह पे √5+1 पुट करेगा, ठीक है, y के जगह पे √5-1 पुट करेगा, फिर वो पुट करेगा, मतलब टाइम लगाएगा। आपको वैसे नहीं सोचना है, आपको सोचना क्या है, देखिए सोचते जाइएगा। देखिए तो बाबू ये क्या है, x बटा वाई का समझ लीजिए होल स्क्वायर है, ये प्लस क्या है y बटा x का होल स्क्वायर है। माने a के जगह पे मान के चलिए कि x बटा y है, b के जगह पे मान के चलिए y बटा x है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस में यदि यहाँ पे समझना, यहाँ पे प्लस में यदि 2 इंटू x बटा y इंटू वाई बटा x रहे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो 6 है ना, इसमें से 2 निकाल के इससे सटा दीजिए, x बटा वाई इंटू वाई बटा एक्स लीजिए, तो कट करके समझिए खाली 2 ना है। ये 2 कहाँ से आया, तो ये 6 में से 2 हम यहाँ पे रख लिए। देखिए एक एडजस्टमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ये दोनों स्क्वायर में है, अब प्लस 2ab यदि आ जाए तो ये इस पूरे के जगह पे हम इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए बाबू ये 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 लिख लीजिए x प्लस वाई बटा x, यही है ना। अब प्लस में देखिए बाबू यहाँ 2 तो आ गया है ना, यहाँ 2 आ गया है, यहाँ बच जाएगा 4, 2 आ गया है तो क्या बच जाएगा बाबू, 4 बच जाएगा, ठीक है, 4 बच जाएगा। अब समझना यहाँ पे देखिए, यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह पे x बटा वाई है, b की जगह पे वाई बटा x है, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab रहेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इतना के जगह पे हम x बटा वाई अब प्लस वाई बटा x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब प्लस समझो, अभी एक बार और ये फॉर्मूला लगेगा, अभी एक बार और लगेगा। देखिए इसमें यहाँ देखिए हम इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटा एक्स लिख दें और 2 को इधर से गुना कर दें, क्या दिक्कत है। तो 2 इंटू 4 यही ना आ जाएगा, यही चीज़ को थोड़ा सा रूप बदले हैं। अब प्लस में जो 4 है इसको हम 2 के होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। समझिए अब ये पूरा को आप मानिए a है, ये पूरा को मानिए a है, और ये जो दिख रहा है इसको आप b मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। देखिए तो फॉर्मूला पे है कि नहीं, a² प्लस 2, a की जगह पे जो यहाँ चीज़ है स्क्वायर के नीचे में वही चीज़ यहाँ है, b के जगह पे 2 है तो b का ही तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप a प्लस b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a के जगह पे क्या है बाबू, x प्लस वाई अब प्लस वाई बटा x, ये a हो गया। अब प्लस b के जगह पे क्या है 2, इसी का यदि हम होल स्क्वायर लिख दें तो क्या दिक्कत है। अब देखिए बार बार x और y का वैल्यू बैठाने से अच्छा क्या था, हम उसको फॉर्मूला लगा के क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। फॉर्मूला लगा के, चूंकि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ही वो बैठा हुआ है, तो उसको समझ करके कि भाई कौन a है कौन b है, समझ करके उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। अब देखिए अब हमको बहुत आसान हो गया। देखिए x बटा वाई है तो x के जगह पे क्या है √5+1, y के जगह पे क्या है √5-1। अब y बटा x का मतलब इसी का रेसिप्रोकल √5-1
बटा √5 + 1। इसका माने कोई रूट वाला संख्या या उसी का रेसिप्रोकल का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 × a + b। a के जगह पे √5 है यानी रूट के अंदर वाला 5 आ गया, प्लस b के जगह पे कहिएगा 1 है, वो तो रूट में नहीं है। अरे बाबू 1 लिखा रहे या 1 रूट में रहे, बतवा तो सेमे न होगा, तो बतवा ही सेमे न होगा, तो b के जगह पे 1 लिखिए। अब बटा में a - b यानी 5 - 1। ई क्या है, 4 है, यही 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना बार में, 4, 2 बार में। यही 5 + 1 क्या है, 6 है, और 6 कटेगा कितना बार में, 3। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया बाबू, 3। x बटा y प्लस y बटा x का वैल्यू क्या आ गया, 3। और 3 में 2 जोड़ करके उसका क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 25। देखिए कितना आसान होकर के बन गया। आप देखिए भारी क्वेश्चन नहीं है, आप अप्रोच नहीं समझते हो तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप इस तरह से करते तो आपको समय कम लगता, समय क्या लगता, कम लगता।